अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इलेक्शंस का इनेकाद ये बुनियादी एजेंडा इमरान खान साहब का। ख़बरें आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फिर धोखा, फिर एक बहुत बड़ी चीटिंग। आज शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की है, वज़ीर-ए-आज़म ने सारे का सारा जो प्लानिंग है, क्या करना चाह रही है एस्टेब्लिशमेंट, न्यूट्रल्स क्या करना चाह रहे हैं और ये हुकूमत क्या करना चाह रही है, सब कुछ उन्होंने खोल के रख दिया। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। MNAs पर दबाव डाला जा रहा है, MPAs पर दबाव डाला जा रहा है और लोगों से ये कहा जा रहा है MNAs से कि वो वापस जाएं कौमी असम्बली में। और इमरान खान के हवाले से जो ये एक तासुर के वो अपनी पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं, लोग उनके पीछे हैं, उसको ताकि तोड़ा जा सके। एक भरपूर कोशिश शुरू कर दी गई है तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डालने की, MNAs के ग्रुप के अंदर फूट डालने की। लोगों को जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए हैं उनको इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि वो कौमी असम्बली में वापस चले जाएं। और ये नामालूम लोग फ़ोन कर रहे हैं, साथ में ये भी धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास आपकी वीडियोज़ हैं, हमारे पास आपका ऐसा मवाद है, अगर वो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक बड़ी भयानक साजिश। कौन ये सब कर रहा है और किस तरीके से इमरान खान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब इमरान खान ने अपने करीबी साथियों से ये बात की है। आज सेशन कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी, वहाँ पर वो आए, कुछ लोगों से उनकी बात भी हुई। इमरान खान ने अपने साथियों से ये बता दिया है कि अब फाइनल ओवर पहुँच गया है, ये सुपर ओवर है, लड़ना पड़ेगा और अपना हक छीनने के लिए लोगों को बाहर आना पड़ेगा। अगर बाहर लोग नहीं आते तो फिर ये जो ग़ुलामी मुसल्लत करने की कोशिश की गई है, ये चीज़ इसी तरह रहेगी। मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले ये जो इस वक्त इलेक्शन जो ना करवाने का फ़ैसला है, उसको सियासी तौर पर बेचा कैसे जा रहा है, उसको कौम को बताया क्या जा रहा है। आज शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने ये बात की है आज कि जनाब हमारे पास दो चॉइसेस थी। एक चॉइस तो ये थी कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करके फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ चले जाएं, और उनका ये कहना है कि ये उनके लिए आसान रास्ता था। हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं। आसान रास्ता इसलिए नहीं था कि फौरी इलेक्शंस की सूरत में इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके आते। इमरान खान जिस तरीके से लोगों ने उनको उनके पीछे आए हैं, उनके जलसों में आए हैं, जिस तरीके से लोगों ने ये जो 2 एहतजाज थे पूरे पाकिस्तान को चोक किया है, और बावजूद इसके कि नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया, सोशल मीडिया पर वो चीज़ आई है, कुछ 2 चैनल्स हैं बोल और ARY, उन्होंने दिखाया, तो उससे ये बात वाज़ेह है कि जनाब इमरान खान इलेक्शन अगर होते तो फ़ौरन जीत जाते। अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया न्यूट्रल्स के साथ मिलकर कि अब ये कहते हैं जी कि हमने टफ फैसले किए, लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हमने मुश्किल फ़ैसले करके पाकिस्तान को बचाया। इन्होंने आसान फ़ैसले किए अपने लिए और अपने आप को केसेस से बचाया। पाकिस्तान को बचाने की कोई बात नहीं है। आप मुझे बताइए, ये पेट्रोल 300 रुपये लीटर तक जाने वाला है और जो महंगाई है वो उस हद तक चली गई है कि अगर तनख्वाहों में कम अज़ कम भी अगर 100% इजाफा ना किया जाए तो लोग अपनी ज़िंदगी को चला नहीं सकते। तो लोगों को झूठ बोलने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल फ़ैसले कौम के लिए कर रहे हैं और अब उस क्राइसिस से मुल्क बाहर आ जाएगा। गलत है, कतई तौर पे गलत है, ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको जो दूसरी बात बताई है कि टेलीफोन किए जा रहे हैं MNAs को। एक वज़ीर को फ़ोन किया साबिक को कि तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, तुम चले जाओ वापस असम्बली में, अपना इस्तीफ़ा वापस ले लो, अगर तुम नहीं जाओगे असम्बली में तो ये सब कुछ सोशल मीडिया पे आ जाएगा क्या। और फिर इसके साथ इमरान खान की जो क़यादत है, उनके जो साथी हैं, जो पार्टी है, उसके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। एक इंतहाई जो सख्ती के साथ निपटने की बात है। न्यूट्रल्स सिर्फ नाम के न्यूट्रल्स हैं, इस वक्त न्यूट्रल नहीं हैं। जो नवाज़ शरीफ ने अपने साथियों से ये बात कही थी कि आप जो मर्ज़ी फ़ैसले करें, ये हुकूमत नहीं जाएगी, न्यूट्रल्स ने उनको यकीन दिला दिया। पूरे मुल्क में एक बहस हो रही है कि क्या होने वाला है अगले 2-3 महीने में, कि न्यूट्रल्स पूरी तरह इस हुकूमत के पीछे जाके दोबारा खड़े हो गए हैं। कौन सा फ़ैसला लेना चाहते हैं, क्या इसका ताल्लुक़ किसी तकर्री से है
क्या इसका ताल्लुक किसी मेजर डिसीजन से है? किस वजह से न्यूट्रल जो हैं वो इस तरीके से उनके साथ चले गए हैं? अब मैं आपको ये बात भी बता दूं, मैंने ख़ुद सीनियर लोगों से कुछ से बात की है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के। वो ये कहते हैं कि हमें इस बात का पता नहीं है कि टेलीफोन कौन कर रहा है। ये और भी संगीन बात है। इसका ये मतलब हो सकता है कि कई पावरफुल लोग जो इन इदारों में मौजूद हैं, उन्होंने अपने ज़ाती ताल्लुकात इस तरीके से बना लिए हैं कि वो इदारों की तरफ से दी गई जो गाइडलाइन है उसको वायोलेट कर रहे हैं। ये एक मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। हमारी फ़ौज के जो लोग हैं वो बिल्कुल इस तासर को मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक डिसिप्लिनड इदारा है, हो ही नहीं सकता कि कोई भी अपने तौर पर इंडिविजुअली कोई फ़ैसला करे। मान लेते हैं उनकी बात, फिर इसका मतलब है खारजी। आपने ये लफ्ज़ सुना हुआ है माजी में, आज से 1400 साल पहले, 1300 साल पहले जब लड़ाइयाँ कराई गई खुलफाए राशिदीन के बीच में और हमारे जो इस्लाम के जो बड़े अहम लोग थे, तो वो खारजियों ने करवाई थी कि रूप के किसी और का रूप बदल कर आके किसी और की कहानी बयान करना। तो इसका मतलब है कि ये खारजी हो सकते हैं, ये मुस्लिम लीग नून के लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो। नामालूम कॉल्स आ रही हैं नंबरों से, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। 2 MNA PTI के वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको नोटिस गए कि आप पार्लियामेंट लॉजेस खाली कर दें। उन्होंने शौकत भट्टी और अमीर सुल्तान ये दोनों चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जनाब हम अभी तक MNA हैं और इसलिए हमें आप लॉजेस से निकालने का नोटिस नहीं दे सकते। अब ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोई 25 से 30 लोगों का ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है PTI में से। वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ इस्तीफ़े दिए थे कि वो इसको वायलेट करें, उस पुराने डिसीजन को, कौमी असम्बली में वापस चले जाएं और ये एक तासुर जाए कि अब इमरान खान अकेला रह गया है, अब इमरान खान का पार्टी पर कंट्रोल नहीं है, अब इमरान खान को लोग छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके लिए इंतहाई जो है वो बेदर्दी से जुल्म भी किया जा रहा है और सरकारी जो दौलत है वो भी लुटाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के ये वाज़ेह कवानीन हैं कि आप जब इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो जाए तो किसी ऑफिसर को तब्दील नहीं करते। DPOs तब्दील किए जा रहे हैं, रिपोर्टेडली ऑफिसर्स तब्दील किए जा रहे हैं ताकि उस दिन भरपूर धांधली की जाए, उस दिन मारा मारी भी होगी। जो नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए हैं पंजाब हुकूमत ने और हर तरफ पैसे ही पैसा फेंक रहे हैं। लोग अपनी जगह पर खड़े हैं। लाहौर में एक जो नून लीग का उम्मीदवार है अपने हलके में गया है तो लोगों ने मियाँ अमीन उसको भगा दिया, रिपोर्टेडली चोर चोर लोटा लोटा कहकर वो वहाँ पर उसको भागने से मजबूर कर दिया। लोगों का ये रिस्पांस है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो ताकतवर हलके हैं वो क्या सोच रहे हैं और ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट क्या सोच रही है। आखिरी बात ये है कि इमरान खान ने अपने साथियों को बता दिया है कि अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा। मैं जल्द कॉल देने वाला हूँ और मैं कोई ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगूंगा और हमें लड़कर अपने हकूक़ छीनने होंगे, इलेक्शन करवाना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।